हेलो एवरीवन। आज हम एक सिंपल सी स्टोरी के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आज की स्टोरी है द स्मॉल प्लांट। इसका मतलब है वह छोटा पौधा। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी है या आप कह सकते हैं प्रेरणादायक स्टोरी है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं साउथ इंडिया में पली बड़ी हूँ, इसीलिए मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आई होप आप उसे इग्नोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का पहला सेंटेंस है अ लिटिल बॉय प्लांटेड अ स्मॉल सीड इन अ पॉट। फिर से रिपीट करेंगे। अ लिटिल बॉय planted a small seed in a pot। तो यहाँ पे ए का मतलब है एक, लिटिल मतलब छोटा, छोटा, बॉय मतलब लड़का, लड़का। प्लांटेड, सी यहाँ पे इस प्लांट का मतलब हुआ पौधा, बट इस प्लांट का यहाँ पे मतलब हुआ लगाना या बोना। तो प्लांटेड ये प्लांट का पास्ट टेंस है, तो इसे हम कहेंगे ने लगाया, ने लगाया या बोया, बोया। ए अगेन, एक, एक। स्मॉल मतलब छोटा, छोटा। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल मतलब भी छोटा होता है और लिटिल मतलब भी छोटा होता है, राइट। लिटिल मने छोटा, स्मॉल मने भी छोटा, सीड मने बीज, बीज। इन मने में, में। अ अगेन, एक, एक। पॉट मने गमला, गमला। अब देखो, हमने इस सेंटेंस का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया। अ लिटिल बॉय प्लांटेड अ स्मॉल सीड इन अ पॉट। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में कैसा लगेगा? एक छोटा लड़का ने लगाया या बोया एक छोटा बीज में एक गमला। तो इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा, राइट। हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली फिर से रीफ्रेम करेंगे। रीफ्रेम मतलब या रीफ्रेज करेंगे हिंदी में। एक छोटा, एक छोटे लड़के ने एक गमले में, गमले में, एक गमले में एक छोटा बीज लगाया, राइट। अब इसका प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। एक छोटे लड़के ने एक गमले में एक छोटा बीज लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी मॉर्निंग ही गेव इट वाटर। एवरी मतलब हर, मॉर्निंग मतलब सुबह, सुबह। ही मतलब वो या वह। गेव, गिव पास्ट टेंस है गिव का, तो यहाँ पे गिव का मतलब होता है देना। तो गिव का मतलब हुआ देता था, देता था, देता था। इट मतलब में या उसमें या उसे। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ एवरी मॉर्निंग ही गेव इट वाटर। हर सुबह वो उसमें पानी देता था। नेक्स्ट सेंटेंस है डेज पास्ट बट नथिंग ग्रू। डेज मतलब दिन। पास्ट, पास्ट अगेन पास्ट का पास्ट टेंस है। पास्ट मतलब बीतते गए, बीतते गए। बट मने लेकिन, लेकिन। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ग्रू मतलब ये ग्रो का पास्ट टेंस है, ग्रू। ग्रू मतलब उगा, उगा। तो डेज पास्ट बट नथिंग ग्रू। दिन बीतते गए लेकिन उसमें से, इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम कहेंगे लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं उगा। हिज फ्रेंड्स laughed at him। हिज मतलब उसके, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। laughed हंसते थे, हंसते थे। ये भी लाफ का पास्ट टेंस है, इसीलिए हंसते थे। एट, पर। हिम, उस। तो इसको प्रॉपरली कहेंगे तो उसके दोस्त उस पर हंसते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड पैरा देखते हैं। सेकंड पैरा, दे सेड योर सीड इज, यहाँ अपोस्ट्रोफी ऐसे होनी चाहिए, राइट। ये रॉन्ग दिया हुआ है। दे सेड योर सीड इज यूजलेस। दे मतलब वो,
सेड से का पास्ट टेंस है, से मतलब कहना, तो सेड हो गया कहते थे, कहते थे, कहते थे, कहते थे। योर तुम्हारा, तुम्हारा, सीड बीज, बीज, इज है, इज का मतलब है, यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, बेकार। तो दे सेड योर सीड इज यूजलेस, वो कहते थे तुम्हारा बीज बेकार है, राइट। वो कहते थे तुम्हारा बीज बेकार है। नेक्स्ट सेंटेंस है बट द बॉय नेवर स्टॉप्ड वाटरिंग इट। बट मतलब लेकिन, लेकिन, लेकिन द, यहाँ पे द का मतलब हुआ उस, आप वह भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे उसका मतलब होगा उस, बॉय लड़का, लड़का, नेवर कभी भी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, स्टॉप्ड रुका, रुका, रुका या रोका, रोका, वाटरिंग पानी देना, पानी देना, इट उसे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, बट द बॉय नेवर स्टॉप वाटरिंग इट, लेकिन उस लड़के ने कभी भी उसे पानी देना नहीं रोका। वन मॉर्निंग, वन मतलब वन मॉर्निंग अ टाइनी ग्रीन लीफ अपीयर्ड, एक सुबह, एक सुबह, अ मीन्स एक, देखिए यहाँ पे अ का मतलब भी एक हुआ, वन का मतलब भी एक हुआ, वन इज अ नंबर, राइट। अ मतलब सिंगल थिंग, तो अ इज भी एक है, वन भी एक है। टाइनी छोटा, टाइनी का मतलब फिर से यहाँ पे छोटा, छोटा। सी हमने पहले क्या देखा था, पहले पैराग्राफ में लिटिल और स्मॉल का मतलब भी छोटा ही है, राइट। तो यहाँ पे भी फिर से एक नया वर्ड आ गया टाइनी, इसका मतलब भी होता है छोटा। ग्रीन मतलब हरा, हरा, लीफ मतलब पत्ता, पत्ता। अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयर का पास्ट टेंस है, अपीयर मतलब दिखाई देना, दिखाई, तो हम क्या, दिखाई देना, तो हम यहाँ पे अपीयर्ड को क्या बोलेंगे, दिखाई दिया, दिखाई, दिखाई दिया। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, वन मॉर्निंग अ टाइनी ग्रीन लीफ अपीयर्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक सुबह उसे एक छोटा हरा पत्ता दिखाई दिया, राइट। तो अब थर्ड पैरा हम देखते हैं। द बॉय स्माइल विद जॉय, द मतलब वो, बॉय मने लड़का, स्माइल, स्माइल अगेन, स्माइल का पास्ट टेंस है, स्माइल मीन्स मुस्कुराया, 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 विद से, जॉय मतलब खुशी। तो द बॉय स्माइल विद जॉय, वो लड़का खुशी से मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया, क्योंकि उसने एक हरा पत्ता देखा था, हमने लास्ट पैरा में देखा, राइट। क्यों खुश हो रहा था वो छोटा लड़का, बिकॉज उसके प्लांट में से एक हरा पत्ता निकल रहा था, तो उसको उससे खुशी हो रही थी। स्लोली द प्लांट बिकेम स्ट्रॉन्ग, स्लोली मतलब धीरे, धीरे, धीरे धीरे, द वह प्लांट पौधा, पौधा, बिकेम बना, ये भी बिकम का पास्ट टेंस है, बना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, तो धीरे धीरे वह पौधा मजबूत बना या बन गया, धीरे धीरे वह पौधा मजबूत बना या बन गया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट हैड ब्यूटिफुल फ्लावर्स, आफ्टर मतलब बाद, बाद में, बाद में, ए मतलब एक,
few मने कुछ, कुछ, months means महीनों या महीने, महीनों या महीने। It had, it उसमें से, had थे, had have का past tense है। Beautiful सुंदर, सुंदर, सुंदर। Flowers मतलब फूल। तो इसका क्या मतलब हुआ? After a few months it had beautiful flowers. कुछ महीनों बाद उसमें थे सुंदर फूल। Everyone admired the plant. Everyone means हर किसी, हर किसी या हर कोई, हर कोई। admired, admired means प्रशंसा, admired means प्रशंसा। the उस, plant पौधा। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? एवरीवन admired the plant. हर किसी ने उस पौधे की प्रशंसा की, या फिर हर कोई उस पौधे की प्रशंसा करता था। तो चलिए अब हम इसके फोर्थ और फाइनल पैराग्राफ को देखते हैं। The friends asked, how did you do it? यहाँ पे the का मतलब होगा उन। friends दोस्तों, दोस्तों। asked, asked, ask का past tense है। ask मतलब पूछना। तो asked हुआ पूछा, पूछा, पूछा। how did you, how मतलब कैसे, कैसे। did you, did do का past tense है मतलब किया, किया। you, you मतलब तुमने, तुमने। do मतलब करना। it मतलब ये। The friends asked, how did you do it? उन दोस्तों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? उन दोस्तों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? नेक्स्ट सेंटेंस है, The boy replied, I never gave up. The means उस, boy means लड़का। replied, replied, reply का past tense है। replied कहा, कहा या जवाब दिया, जवाब दिया। I मैंने, मैंने। never कभी भी, कभी भी। gave up, gave give का past tense है, लेकिन ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है give up या मतलब हार नहीं मानना। तो इसका मतलब हुआ कभी भी हार नहीं मानी। उस लड़के ने जवाब दिया या उस लड़के ने कहा, मैंने कभी भी हार नहीं मानी। राइट? तो इस स्टोरी का मॉरल या प्रेरणा ये लास्ट टू लाइन्स है। सक्सेस नीड्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क। सफलता, सफलता नीड्स को चाहिए, को चाहिए, को चाहिए। पेशेंस धैर्य, धैर्य। एंड और हार्ड वर्क कठिन। हार्ड मीन्स कठिन। वर्क परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम। तो सक्सेस नीड्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क। सफलता को चाहिए धैर्य और कठिन परिश्रम। स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे क्रिएट बिग रिजल्ट्स। स्मॉल मने छोटा। एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास। एवरी डे मीन्स हर दिन। क्रिएट बनाते हैं। बिग मतलब बड़े, बड़े। रिजल्ट्स परिणाम। राइट? तो इसका मतलब हुआ स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे क्रिएट बिग रिजल्ट्स। हर दिन के छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं।
तो अब हम स्टार्टिंग से स्टोरी को देखेंगे। A little boy planted a small seed in a pot. Every morning he gave it water. Days passed, but nothing grew. His friends laughed at him. They said, "Your seed is useless." But the boy never stopped watering it. One morning, a tiny green leaf appeared. The boy smiled with joy. Slowly, the plant became strong. After a few months, it had beautiful flowers. Everyone admired the plant. The friends asked, "How did you do it?" The boy replied, "I never gave up. Success needs patience and hard work. Small efforts every day create big results." तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा? एक छोटा लड़का था जिसने कि एक छोटा बीज लगाया, राइट? बीज लगाया, फिर इस बीज में से क्या हुआ? छोटा सा एक पत्ता निकला, छोटा सा एक पत्ता निकला, राइट? छोटा सा एक पत्ता निकला। तो वो लड़का बहुत खुश हुआ कि अरे मेरा पौधा तो ग्रो करने लग गया। लेकिन लोग तो उस पर फिर भी हंसते थे, लेकिन उसने अपना काम करना कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे वो पौधा स्ट्रांग होता गया और वो प्लांट फिर एक उसकी जड़ें मजबूत होती गई क्योंकि वो उसमें रोज पानी डालता था और फिर उसमें से ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी निकलने लगे, राइट? उसमें से सुंदर फूल भी निकलने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारा जो भी एम या गोल रहता है उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, लाइक एफर्ट्स डालते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें रिजल्ट जरूर मिलेंगे, राइट? सो दिस वाज द स्टोरी फॉर टुडे। द स्टोरीज टाइटल वाज द स्मॉल प्लांट। देखो, एक छोटे से पौधे से भी हमने एक इंस्पिरेशन ले ली। जैसे हर रोज हम छोटी छोटी चीजें करते जाएंगे तो वो ही एडअप होके बहुत बड़ा रिजल्ट देती है हमें, राइट? और धीरे धीरे वो 100% हो जाती है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी हर दिन छोटी छोटी चीजें लर्न करनी है जिससे कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके, राइट? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक अच्छी सी स्टोरी के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस स्टोरी के थ्रू अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और सीखते रहिए कि कैसे छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े रिजल्ट्स लाती है। टिल देन, हैव अ गुड डे एवरीवन। आपका दिन शुभ हो।